अभी तक हमने जो रीड किया है भाषा के बारे में, व्याकरण के बारे में। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है, जैसे हम छोटे बच्चों को सिखाते हैं। वर्णमाला में सारे जो हमारे स्वर होते हैं और जो सारे व्यंजन होते हैं वो सब हमारे किस में आते हैं, वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, सारे जो भी हमारे स्वर होते हैं और जो भी हमारे व्यंजन होते हैं वो सारे किस में आते हैं, हमारे वर्णमाला में आते हैं। ठीक है, अब स्वर भी हमारे दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं ह्रस्व स्वर, सेकंड होता है हमारा दीर्घ स्वर। ठीक है, व्यंजन में आपको पता है जो भी हमारी पूरी वर्णमाला होती है, वर्णमाला में जो भी हम वर्ड बोलते हैं कंठ से, तालु से, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। ठीक है, जो हमारे व्यंजन होते हैं वो कहाँ से बोले जाते हैं, कंठ से, तालु से, मूर्धा से, दंत से और ओष्ठ से। ठीक है, अब ह्रस्व स्वर जो होते हैं, जो छोटे, जिनको बोलने में कम साउंड प्रोड्यूस होती है, जैसे छोटा अ, छोटा ई, छोटा ओ। ठीक है, दीर्घ कौन से होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, बड़ी ए, बड़ी ओ। ठीक है, बड़ी ओ, इसमें ए भी होता है हमारा। ठीक है, और ओ भी होता है। जिनको बोलने में कम साउंड प्रोड्यूस होती है तो वो कौन से होते हैं, ह्रस्व स्वर होते हैं। जिनको बोलने में लॉन्ग साउंड प्रोड्यूस होती है वो कौन से होते हैं, दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमने अभी व्यंजन के बारे में लिखा है, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो हम व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे, हम पूरी एक वर्णमाला तैयार करेंगे अपनी, और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसको हम सॉल्व आउट करेंगे। ठीक है, मैं आपको सारे व्यंजन लिख के दिखाती हूँ, फिर उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन होंगे। वर्णमाला को याद करने का तरीका भी आप देख सकते हो कि हम इसको कैसे याद करते हैं। क, च, ट, त, प। ठीक है, इससे हमारी सारी वर्णमाला तैयार हो जाती है। कचट तब, कचट तब से आप इसको यहाँ पे ऐसे लिखो, क, देन च, देन ट, देन त, देन प। ठीक है, क के बाद हमारा क्या आता है, ख, देन ग, देन घ, अड़, च के बाद छ, ज, झ, य, ट के बाद ठ, ड, ढ, अण, त के बाद थ, द, ध, न, प के बाद फ, ब, भ, म। नेक्स्ट आता है य, र, ल, व। देन आता है श, षटकोण, स, सपेरा, देन ह, हाथी। उसके बाद आता है अक्ष, त्र, ज्ञ, अश्र। ये हमारी पूरी वर्णमाला तैयार हो गई है। ठीक है, आपने इसको किससे याद करना है, कचट तब से। ठीक है, अब ये क से हमारा, ये देखो क से ये हो गया, च से ये हो गया, ट से ये वाली लाइन हो गई, त से ये वाली और प से ये वाली। ठीक है, कचट तब से आपने इसको याद रखना है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं, देखो जो हमारी पहली दो लाइन होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अघोष। और जो लास्ट की 3 लाइंस होती हैं इनको हम क्या बोलते हैं, सघोष। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि इसमें से सघोष कौन से और अघोष कौन से हैं, तो आपको पूरी वर्णमाला याद होगी तो आप इसमें से फाइंड आउट कर सकते हो कि अघोष हमारे पहले 2 होते हैं और जो सघोष होते हैं लास्ट के 3 होते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे अघोष के बाद होते हैं अघोष और सघोष में डिफरेंस समझ आ गया कि फर्स्ट 2 जो होंगे वो अघोष एंड लास्ट 3 जो होंगे वो सघोष होंगे। ठीक है, ये आपने याद रखना है। उसके बाद आता है, आपसे पूछ सकते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण बताओ क्या कौन कौन से होते हैं। कुछ अल्फाबेट दे देंगे आपको इसमें
जो आपके व्यंजन है वो आपको दे देंगे और उसमें से पूछेंगे कि क्या ये हमारा अल्प प्राण है या महाप्राण है। ठीक है, 3 आपको ऐसे दे देंगे कि अल्प प्राण दे देंगे और एक अलग दे देंगे महाप्राण का। तो अल्प प्राण और महाप्राण का कैसे पता चलता है? जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है? अल्प प्राण। देन सेकंड वाला जो होता है वो महाप्राण। थर्ड वाला अगेन अल्प प्राण। एंड फोर्थ वाला महाप्राण। ठीक है, एंड फिफ्थ वाला हमारा क्या होता है? अगेन अल्प प्राण। तो आपने इस सीरीज को याद रखना है कि पहला, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। कैसे याद रखोगे कि फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये हमारे क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। ठीक है, सेकंड एंड फोर्थ ये हमारे कौन से होते हैं? महाप्राण होते हैं। ठीक है, ये डिफरेंस भी आपको पता लग गया कि अल्प प्राण कौन से होते हैं? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ ये हमारे अल्प प्राण होते हैं और सेकंड एंड फिफ्थ हमारा, सेकंड एंड फोर्थ हमारा क्या होता है? महाप्राण होता है। ठीक है, अब आपको डिफरेंस समझ में आ गया कि ये जो 2 होते हैं वो अघोष होते हैं एंड ये वाले जो 3 होते हैं वो सघोष होते हैं। ठीक है, अब आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन सारे सोल्व कर सकते हो, अल्प प्राण या महाप्राण से रिलेटेड, अघोष या सघोष से रिलेटेड। ठीक है, अब जो हमारी फर्स्ट लाइन होती है ये किससे बोली जाती है? कंठ से। ठीक है, हमारे गले में से आवाज निकलती है इसमें। जैसे क बोलोगे तो क की साउंड कहाँ से आ रही है? गले से आ रही है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट लाइन आती है वो कहाँ से आती है? तालू से। च बोलोगे तो हमारी जो टंग है वो टच होगी ऊपर। तालू के बाद आता है मूर्धा। मूर्धा के बाद आता है ये जो वर्ड होते हैं ये हमारे कहाँ से बोले जाते हैं? दंत से। एंड ये वाली जो लाइन होती है ये कहाँ से बोले जाते हैं? ओष्ठ से। ठीक है, तो आपने ये सीरीज याद रखनी है। इसकी टेबल एक और मैं आपको कराऊंगी जिसमें सारा ये एक्सप्लेन करूंगी कि कंठ से कौन से हैं, तालू से कौन से हैं और मूर्धा, दंत, ओष्ठ से कौन से हैं। और 2 चीजें आपने और ध्यान रखनी है कि अनुस्वार। अनुस्वार क्या होता है? जिसमें हमारी डॉट होती है, सिर्फ डॉट होगी उसमें हमारी। ठीक है, ये क्या होता है? हमारा अनुस्वार। और जिसमें चांद बिंदु आती है वो क्या होते हैं? हमारे अनुनासिक, जो मुंह और नाक दोनों से बोले जाते हैं, जिनकी साउंड माउथ से भी और नोज से भी आती है। ठीक है, माउथ प्लस नोज, जिनको बोलने में दोनों जगह से साउंड आती है तो वो अनुनासिक होते हैं। जिसमें सिर्फ नोज से साउंड आती है वो क्या होते हैं? हमारे अनुस्वार होते हैं। ठीक है, अनुस्वार और अनुनासिक में भी डिफरेंस आपको पता लग गया। ठीक है, तो आप इसको, ये पूरी टेबल है, आपने इसको लर्न करना है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे आपने उसको क्या करना है? सॉल्व करना है।